हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग लास्ट के क्लास में लॉगरिथम कंप्लीट किए थे ऑलमोस्ट, और ग्राफ वगैरह सब भी हम देखे ही थे ऑलरेडी, आप लोग देखे होंगे। और आज हम आगे बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप लोग समझना सही से, ठीक है। लॉगरिथम का आप लोग क्वेश्चंस मोस्टली बना लिए होंगे, क्वेश्चंस का शायद लग रहा है नीड नहीं है बनाने का। आज न्यू टॉपिक ही हम स्टार्ट करते हैं कुछ, ठीक है। लॉगरिथम में हम पर्याप्त क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप लोगों को सीट शेयर किए होंगे, तो वो सीट भी आप लोग देख लेना, ठीक है। व्हाट्सएप पे सीट शेयर किए होंगे, और ऐप पर भी सीट आ चुका है। तो आप जो लोग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो वो लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और फिर अब हम लोग आगे क्लास जो है ना ऐप पर ही लेने वाले हैं कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। Some basic inequality. Some basic inequalities, ठीक है। इसको आप लोग समझना सही से। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। किसी भी चीज का जो स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से ज्यादा या बराबर होता है, ठीक है। सेकेंड, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये फॉर ऑल का साइन है, पहले से तुम लोग पता होगा, फॉर ऑल, ठीक है। सेकेंड, a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पर a और b होना चाहिए पॉजिटिव, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और इसमें इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड्स इफ a इज इक्वल टू बी। ए और बी अगर इक्वल होगा तब इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा, अदरवाइज ये ग्रेटर होगा इससे, ठीक है। ठीक है ना, इसका प्रूफ कर दे रहे हैं। फर्स्ट का तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तो लोग पता ही है, किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है वो आपको 0 से ज्यादा ही होता है, ठीक है। इसको हिंट कर रहे हैं। वी नो दैट अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। किसी भी चीज का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, और a और b पॉजिटिव होगा तभी रूट डिफाइंड होगा, नेगेटिव पर तो रूट इमेजिनरी हो जाता है ना। इंप्लाइज दैट, इसको खोलो ब्रैकेट को, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और आगे बढ़ो, implies that a प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल टू क्या, 2 अंडर रूट ए बी। अब 2 से डिवाइड कर लो, यानी a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ए बी। प्रूव्ड। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। इसको AMGM कहते हैं, ठीक है। यानी a प्लस बी बाई 2 जो होता है ना, वेयर AM अरिथमेटिक मीन, इसी को शॉर्ट में AM कहते हैं, ठीक है, ऑफ A एंड B। और अंडर रूट ए बी जो है ना, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज GM ऑफ A एंड B। यानी AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM होता है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, दैट इज AM इज ग्रेटर और इक्वल टू GM। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस पर हम एक एग्जाम्पल भी अभी करवाते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो आप लोग।
तो जो हम शीट फर्स्ट दिए थे आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में, उसमें भी इस पे क्वेश्चन है, तो वहीं से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, आप लोग देखना। बेसिक मैथमेटिक्स सीट फर्स्ट ऐप पर ये सीट अवेलेबल है, जो लोगों को चाहिए वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये आईआईटी में पूछा हुआ है 2003 में, ठीक है ना। क्वेश्चन है इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2, alpha belongs to 0 to π/2, then under root of x square plus x plus tan square alpha upon under root of x square plus x is always greater than or equal to than or equal to ऑप्शन ए 2 tan alpha, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी -2 tan alpha। ये 4 ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो देखो बेटा हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा बात ये है कि ये स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे AMGM का यूज कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू tan स्क्वायर अल्फा बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर कर दो। अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा क्या होगा, tan अल्फा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 2 tan अल्फा, और ये तो हो गया। इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, मिनिमम ये हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 0 से π/2 इसलिए दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। अदरवाइज हम पढ़े थे मॉडुलस के टाइम में अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू एक्चुअली में मॉड ऑफ tan अल्फा होगा, नहीं। अब अगर tan अल्फा पॉजिटिव होगा तब तो ये tan अल्फा हो जाएगा, जब अल्फा का वैल्यू 0 से π/2 था। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा अल्फा तब ये -tan अल्फा हो जाएगा, जब अल्फा बिलोंग्स टू π/2 to π, है ना। तो -2 tan अल्फा भी ऑप्शन में था, देखो ये। अगर हम सिर्फ इस एंगल को चेंज कर देते, यानी अल्फा बिलोंग्स टू, अगर π/2 से π लिख देते इस क्वेश्चन में, तब इसका आंसर डी होता, ए नहीं होता। ये सब बात भी ध्यान रखो, IIT क्वेश्चन है ना, फंसा सकता है, इसलिए हर चीज़ को अच्छे से समझना। और जितना हम बेसिक में पढ़ा दिए हैं, अगर आप लोग अच्छे से इसको केयर करोगे और समझोगे तो फिर बहुत शानदार हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर आगे कहीं भी दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। इसलिए बढ़िया से कुछ समझना है। तो आप अभी देखे हो कि -tan अल्फा भी होने का चांस था, ये एंगल 0 से π/2 होने के कारण ये +tan अल्फा लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू tan अल्फा होगा यदि tan अल्फा पॉजिटिव होगा तब, ठीक है। चलिए इस पर हम एक और क्वेश्चन अभी बना देते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ A, B, C, D are
positive real numbers are positive real numbers such that a plus b plus c plus d is equal to 2. A plus b plus c plus d is equal to 2. Then m is equal to a plus b into c plus d satisfies the relation option A 0 less than equal to m less than equal to 1, option B 1 is less than equal to m less than equal to 2, option C 2 is less than equal to m is less than equal to 3, और option D 3 is less than equal to m is less than equal to 4. ये चार ऑप्शन है इसके बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम। यहां पर ये चारों का सम 2 दिया हुआ है और इसका प्रोडक्ट जो दिया है उसका हम लोग को निकालना है क्या चीज, रिलेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको अगर दो पेयर हम बना दें, पहला स्टेप सोचना ही मुश्किल होता है, ठीक है। am gm पर इसको ला रहे हैं, इस ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू सी प्लस। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि m का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इसलिए हम इसको पेयर बना दिए, ठीक है। हो तो गया, इसका चारों का सम क्या दिया हुआ था 2, इज ग्रेटर इक्वल टू क्या, अंडर रूट m, ये तो कट ही जाएगा ना, 1 होगा, दैट इज m इज लेस देन इक्वल टू 1। और चूंकि a b c d पॉजिटिव नंबर है तो 0 से तो बड़ा होगा ही ना, इसलिए 0 से 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा रिजल्ट आया सिर्फ इस साइड का है, लेकिन 0 से बड़ा तो होगा ही, क्योंकि पॉजिटिव का सम क्या होता है, अगर m का बात करें, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए 0 से बड़ा तो होगा ही, ठीक है। चलो, तो ये काफी इजी था, आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। AMGM को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN बाई n, ये n नंबर्स के लिए हो गया, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN होल पावर 1 बाय n। वहाँ स्क्वायर रूट था इसीलिए क्योंकि 2 नंबर था वहाँ, ठीक है। यहाँ nth रूट होगा, 1 बाय n हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा जब सब नंबर इक्वल होगा। इक्वालिटी होल्ड्स इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू अप टू AN, सबका सब इक्वल होगा तब इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा, ठीक है। अब आगे देखो, 4th नंबर, इसको जनरलाइज मतलब कर लिया है ना, तो 3 नंबर के लिए दिखा सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी बाय 3 लिखेंगे, ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, a b c के पावर 1 बाय 3। इस तरह से बहुत सारा नंबर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इस पर एक और हम IIT क्वेश्चन कराएंगे आगे, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, फिर करवाएंगे क्वेश्चन इस पर, ठीक है। 4 नंबर, a प्लस बी बाय 2, ये भी AMGM है, दिस इज AM, दिस इज GM। ये n नंबर्स के लिए है और वो 2 नंबर्स के लिए था, ठीक है, जो पीछे बताए थे। a प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट AB, यहाँ पे हम ज्यादा रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू 2 बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। इसको कहते हैं हम लोग रूट स्क्वायर मीन, रूट मीन स्क्वायर RMS, ठीक है। इसको कहते हैं AM, ये तो पढ़े ही थे। इसको कहते हैं GM, इसको कहते हैं HM। HM का मतलब होता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। इन दोनों का फुल फॉर्म तो पता है था। इसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन बनता है, इसमें ये रिलेशन तो हम जानते ही थे, ये रिलेशन इसके साथ आ गया, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी रहता है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म भी हो सकता है 4th नंबर का, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू प्लस AN स्क्वायर बाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN बाई n is greater than equal to A1, A2, A3 up to AN whole power 1 by n is greater than equal to n by 1 by A1 plus 1 by A2 plus so on up to 1 by AN। ये जो है ना लिखे हैं, इसी का जनरल केस है। वो 2 नंबर्स के लिए था और ये n नंबर्स के लिए हो गया। यहाँ भी ये रूट मीन स्क्वायर है, ये तुम्हारा AM है, ये GM है और ये HM है, ठीक है। इस पर देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं, ये IIT में आया हुआ था, ठीक है। प्रूव दैट A प्लस B प्लस C इंटू 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C इज ग्रेटर इक्वल टू 9, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। वेयर A B C आर पॉजिटिव नंबर, वेयर A B C आर पॉजिटिव नंबर्स। बहुत आसानी से हम लोग प्रूफ करें। हालांकि सब क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, दिमाग में क्लिक करना फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक बार अगर फार्मूला समझ में आ गया तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, हम लोग जानते हैं वी नो दैट AM इज ग्रेटर इक्वल टू HM, है ना। ये AM है और ये क्या है, HM है। तो AM HM से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, A प्लस B प्लस C बाय 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3 बाय 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A प्लस B प्लस C इंटू 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 3 9, प्रूव्ड हो गया। 9 ठीक से लिखो, ठीक है ना बेटा। तो AMGM का ये इस्तेमाल यूज है ना। इसके बाद कुछ और फार्मूलाज है, इसको आप लोग अच्छे से समझना और याद रखना ठीक से, ठीक है। नोट करो। तो अब हम कुछ और फार्मूला देखते हैं, ध्यान देना तुम लोग। 6 नंबर, x प्लस 1 बाय एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अच्छा से समझना। यहाँ पर ये फार्मूला तभी डिफाइंड होगा जब x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के लिए फार्मूला है, ठीक है। और इक्वालिटी होल्ड्स, इसमें ABC कर लेते हैं, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड्स इफ x इज इक्वल टू 1 होगा तब इक्वल होगा। 1 प्लस 1 बाय 1 क्या हो गया, 2। ऐसे कैसे हो रहा है, इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं। देखो, वी नो दैट रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, माइनस कर लो यहाँ पे, का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या से 0। और स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0
यानी x प्लस 1/x क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, प्रूव्ड हो गया। सिक्स का बी, x प्लस 1/x ऑल्सो लेस देन इक्वल टू -2। इसे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबको अच्छा से याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। और ये फार्मूला तभी डिफाइंड होगा जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। और यहां पर इक्वालिटी का साइन होगा इक्वालिटी होल्ड्स इफ x इज इक्वल टू -1। x का वैल्यू यदि -1 होगा तब इक्वल का साइन होगा, अदरवाइज ये लेस होगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, देखो, वी नो दैट a प्लस 1/a इज ग्रेटर इक्वल टू 2। पिछला फॉर्मूला x की जगह पे a रख दिए हैं, और ये कब होता है, जब a पॉजिटिव होता है। और यहां पर हम पुट कर लेते हैं a इज इक्वल टू -x। अगर पुट करेंगे तो -x प्लस 1/-x ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 2। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो x प्लस 1/x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ना -2। माइनस से गुना करने पे इनइक्वालिटी चेंज कर देता है, पता है ना। जैसे कि देखो, हम जानते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, बट -2 से मल्टीप्लाई करो तो -10 इज लेस देन -6 हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, ठीक है। और यहां पर भी तुम देख सकते हो इक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी होल्ड्स इफ क्या चीज, यहां पर a इक्वल टू 1 पे इक्वालिटी हो रहा था, तो a का वैल्यू 1 करोगे तो x क्या होगा, -1 पे इक्वल होगा। और ये x का वैल्यू नेगेटिव पर हो रहा है, क्यों नेगेटिव हो रहा है, चूंकि a इसमें पॉजिटिव था और a इक्वल टू -x रखे तो x खुद में नेगेटिव होगा, तब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ये, इसलिए x नेगेटिव है इसका, ठीक है। तो बस अब याद रखना, अगर x पॉजिटिव होगा तो x प्लस कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से ज़्यादा होगा। अगर नेगेटिव होगा तो कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा -2 से लेस होगा, ठीक है। इन दोनों फार्मूला को कंबाइन करके लिखने का एक फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है, नोट करो इसको। हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1/x इज ग्रेटर इक्वल टू 2। इससे दोनों फार्मूला आ गया, ठीक है। a और b दोनों इसमें शामिल है, a एंड b बोथ फार्मूला, ठीक है। ये कैसे, इसको हम समझा देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो हम जानते हैं कि x प्लस 1/x होगा लेस देन इक्वल टू -2 और x प्लस 1/x होगा ग्रेटर इक्वल टू +2। ये दोनों फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला था और ये फर्स्ट फार्मूला था, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, तो इसको तो आप लोग समझ ही गए हो, ठीक है। चलो एक और हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। सीट में होना चाहिए आप लोगों के ऐप पे, जो हम बेसिक मैथमेटिक्स का सीट दिए हुए हैं, तो उस पर भी इसमें क्वेश्चन होना चाहिए। देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन है और आईआईटी का ही क्वेश्चन मिल गया, बहुत अच्छा बात है। ये आईआईटी में पूछा हुआ है 1990 में, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ the equation sine of e to the power x is equal to 5 to the power x plus 5 to the power minus x. It's option A 0, option B 1, option C 2,
और ऑप्शन डी इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा कि वन सॉल्यूशन होगा कि टू होगा कि क्या होगा, इसको देखना है। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करो तुम लोग। देखो हम सब जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 से कम होता है, पहले से ही जानते हैं, बताए थे बेसिक में भी, ऐसे ट्रिगोनोमेट्री में तो पढ़ोगे ही तुम लोग। साइन का जो वैल्यू होता है ना वो -1 से 1 होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं। कोई भी साइन थीटा जो होगा ना वो -1 से 1 के बीच ही लाया करता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा, उसके बीच होता है। ठीक है, तो देखना ये है कि ये किस तरह के पैटर्न पर आ रहा है। ठीक है, देखो साइन ऑफ e टू द पावर एक्स, तो ये तो कुछ भी रहेगा, एंगल तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन का इनपुट कुछ भी हो सकता है। जैसे साइन थीटा है ना, तो थीटा कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, लेकिन कुछ भी आउटपुट होगा तो वो -1 से 1 के बीच होगा। थीटा के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखो ये हो गया 5 टू द पावर एक्स प्लस 5 टू द पावर -x को हम लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर x। अब ये जो रिजल्ट है a + 1/a है और a पॉजिटिव है, 5 की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना बेटा, तो a + 1/a हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 2। और साइन का वैल्यू कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, है ना, 1 से बड़ा नहीं होगा कभी। ठीक है, 1 से कम होना चाहिए साइन थीटा का वैल्यू, चाहे एंगल कुछ भी होगा साइन का, तो उसका जो आउटपुट होगा वो 1 से कम होना चाहिए, या 1 हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, 1 से अधिक ये तो कर रहा है 2 से भी ज़्यादा, जो कि संभव भी नहीं है। ठीक, किसी भी एक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है, इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ गया ना, काफ़ी इजी है। इस तरह के क्वेश्चन मान लो हम और एक दो से देते हैं। मान लो cos x इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द माइनस x, तो इसको क्या लिखोगे, 3 टू द पावर x प्लस 1/3 की पावर x। ये तो 2 से बड़ा होता है। cos का भी वैल्यू तुम जानते हो कि -1 से cos x का वैल्यू क्या होता है, +1, और ये कह रहा है 2 से बड़ा, मतलब नो सॉल्यूशन होंगे इसका भी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 0। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम्स में। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना अच्छे से, फिर ऐसा क्वेश्चन कोई भी रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लियो। चलो चलते हैं 7 नंबर फॉर्मूला में। ठीक है, इस पर एक नोट बता देते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह का फॉर्मूला है। वैसे आप लोग 10th क्लास में तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो ना, थोड़ा बहुत इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नोट ए, sin² थीटा प्लस cosec² थीटा हमेशा 2 से ज़्यादा या बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। उसका डेरिवेशन यहीं से हो जाएगा। कैसे देखो, sin² थीटा प्लस cosec² क्या लिखते हैं, 1/sin² थीटा, और स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये x + 1/x क्या बताए थे, ग्रेटर इक्वल टू 2 ना, जब x पॉजिटिव होगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सिमिलरली cos² थीटा प्लस sec² थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको भी हम हिंट कर देते हैं। sec² क्या लिखते हो, 1/cos² थीटा ग्रेटर इक्वल टू क्या, 2। थर्ड नंबर tan² थीटा प्लस cot² थीटा ग्रेटर इक्वल टू 2। ठीक है ना, यहाँ पर भी हम अगर हिंट करें तो जैसा कि तुम जानते हो tan² थीटा प्लस cot² क्या लिखते हो, 1/tan² थीटा ग्रेटर इक्वल टू 2। ठीक है ना, x + 1/s क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है। इसी रिजल्ट ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, जो कि हम इस इनइक्वालिटी के फार्मूला से इसको डिराइव कर सकते थे, है ना।
और हम लोग किए भी है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/4। तो देखो यहीं से देख के बता दोगे तुम, ये चूंकि होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 2 या 2 से बड़ा होता है, और यहाँ का रहा है 5/4 जो कि 2 से कम है, 1 से 2 के बीच है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं, सीधे लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। अगर पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक भी नहीं। समझ गया ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या होना चाहिए 2। अगर यहाँ पे 5 देते या 2 से बड़ा कुछ भी देते तो इसका सॉल्यूशन होता, जो भी होता निकालते लेकिन सॉल्यूशन होता, ठीक है। लेकिन 2 से कम रहेगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सब ध्यान रखना है फॉर्मूला सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान से समझना। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है, या ग्रेटर देन मान लो y, देन इसका फर्स्ट x प्लस के इज ऑल्सो ग्रेटर देन y प्लस के, यानी सेम नंबर दोनों साइड ऐड कर दोगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर लेस भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस के ऑल्सो ग्रेटर देन, सेम नंबर को घटा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो 7 इज ग्रेटर देन 5 है, इसमें 2 ऐड कर दो तो 9 ग्रेटर देन क्या होगा 7, सही है। इसमें 3 घटा दो, 4 इज ग्रेटर देन क्या होगा 2, ये भी सही है। इसलिए कुछ भी नंबर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों साइड से तो उससे इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, kx इज ग्रेटर देन ky, लेकिन ये चीज तभी संभव होगा जब k पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन वहीं पर अगर हम x बाई k कर लेंगे, मतलब kx में एक और दे देते हैं, kx इज लेस देन ky हो जाएगा। ये तब होगा जब k का वैल्यू नेगेटिव होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी चेंज करते हैं अगर हम लोग इफ यू मल्टीप्लाई नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। यहां लिख देते हैं इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है, changed if we multiply negative quantity in both side। नहीं, अगर दोनों साइड से नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है चेंज कर जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना तुम लोग अच्छे से, ठीक है। नोट करो जल्दी। आगे देखो, ये तो डी नंबर था ना, ए बी सी डी ई। अगर हम सेम डिवीजन में कर सकते हैं, x बाई के इज ऑल्सो ग्रेटर देन y बाई के, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा यदि k का वैल्यू 0 से बड़ा से। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहता है, ठीक है, चेंज नहीं करता है। लेकिन वहीं पर x बाई के लेस देन हो जाएगा y बाई के, ये तब होगा जब k का वैल्यू लेस देन 0 होगा, यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। पर देख लेते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 8, हम -2 से डिवाइड करते हैं तो -5 और ये क्या होगा -4, तो ये लेस हो जाएगा ना। तो नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज करेगा, लेकिन पॉजिटिव से डिवाइड करोगे, मान लो 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4। इस बात को कैलकुलेशन में ध्यान रखना होता है, ठीक है। जी नंबर 1/x
इज लेस देन 1/y, यानी अगर x y होगा, x अगर ग्रेटर देन y होगा तो रेसिप्रोकल कर देने पे वो लेस हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर 5 ग्रेटर देन 3 है, रेसिप्रोकल करो तो 1/5 क्या होगा, लेस देन ना 1/3। ऐसा नेगेटिव के लिए भी वैलिड होगा। जैसे देखो -3 इज ग्रेटर देन -1 या -2 है ना बेटा, सॉरी -3 इज ग्रेटर देन -5 या -7, ठीक है, कुछ भी ले लो ना। अब इसको रेसिप्रोकल करो तो -1/3 लेस देन हो जाएगा -1/7 से, क्योंकि नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड छोटा होता है वही वैल्यू बड़ा होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1/7, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1/3, तो ऑब्वियसली 1/7 बड़ा है 1/3 से, सॉरी 1/7 छोटा है 1/3 से, ठीक है, तो इसलिए माइनस लगने पे वो बड़ा हो गया इससे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये x और y पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, दोनों ही केस में रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, इस बात को ध्यान रखना बढ़िया से, ठीक है। h नंबर, x² ऑल्सो ग्रेटर देन y², ये तब होगा इफ x एंड y आर पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। एग्जांपल समझा देते हैं। देखो जैसे कि 3 इज ग्रेटर देन 2 है, स्क्वायर कर दो, 9 ऑल्सो ग्रेटर देन क्या हो गया 4, चलेगा। लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। आई नंबर, x² जो है ना वो लेस देन y² हो जाएगा इफ x एंड y आर पॉजिटिव, ठीक है, y बोथ आर बोथ आर क्या चीज नेगेटिव ना, नेगेटिव। अगर दोनों को दोनों नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा स्क्वायर करने पे, ठीक है, बताते हैं कैसे। जैसे देखो दोनों नेगेटिव लेते हैं इस पर, ठीक है, -5 इज ग्रेटर देन -7, -5 जो है -7 से क्या है ज़्यादा है, स्क्वायर करो तो 25 हो जाएगा ना, इज लेस देन 49, क्योंकि -5 का स्क्वायर 25 और -7 का स्क्वायर कितना 49, इनइक्वालिटी चेंज कर गया ना। इसलिए अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, और दोनों पॉजिटिव रहेगा तो स्क्वायर करने पे भी इनइक्वालिटी सेम रहेगा, ठीक है। इस बात को कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, समझ गया। वैसा ही लेस के लिए भी होगा, समझ गया, मतलब ये बात लेस देन के लिए भी रहेगा। 7 नंबर बताया 8 नंबर, इफ मान लो x लेस देन y है तो बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, हम फटाफट लिख देते हैं। देन x plus k is also less than y plus k, x minus k also less than y minus k, kx is less than ky, ये तब होगा जब k पॉजिटिव होगा, kx is greater than, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा ky, ये तब होगा जब k का वैल्यू लेस देन 0 होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको कंटिन्यू करो। ई नंबर, x/k इज ऑल्सो लेस देन y/k, ये तब होगा जब k का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, मतलब इनइक्वालिटी सेम रहेगा, ठीक है। f x/k इज लेस देन y/k हो जाएगा जब k का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा। मतलब बात यह है कि इनइक्वालिटी चेंज करेगा यदि हम लोग नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा यदि हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है। और सेम क्वांटिटी मतलब ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करो या नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जे नंबर, चूंकि x लेस देन y था तो x² भी लेस देन y² होगा जब x एंड y आर पॉजिटिव,
ठीक है। h एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर हो जाएगा जब x एंड y आर नेगेटिव। वन बाई एक्स, चूंकि x लेस देन y था तो वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन बाई वाई हो जाएगा, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सेम फॉर्मूला था। एक बात हम समझा रहे तुम लोगों को, यहाँ पर आप लोग समझना, ठीक है। कई बार हम पीछे भी चर्चा कर लिए थे हम इसको। जैसे 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, ये लिखना ट्रू है या फॉल्स, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉल्स कर देता है, जबकि ये ट्रू है। इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर देन, क्या पढ़ोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर, थोड़ा स्थिर से पढ़ो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन स्पीड पढ़ोगे तो लगेगा कि ग्रेटर एंड इक्वल पढ़ रहे हैं। तो ग्रेटर एंड इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता, कोई भी नंबर किसी से बड़ा है और उसी टाइम बराबर भी, क्या ये संभव है? नहीं। तो इसलिए 5 अगर 3 से बड़ा है, बराबर नहीं है, तब भी ये सिंबल हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ऑल्सो ट्रू। 2 से बड़ा नहीं है बट इक्वल तो है ना, कोई एक भी सिंबल लेगा तो चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 इज लेस देन और इक्वल टू 9, ऑल्सो ट्रू। 7 9 से लेस है, इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी इक्वल लिख सकते हैं। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब लेस और इक्वल होता है, या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये सब बात ध्यान रखना। जैसे इस पर एक एग्जांपल करवा, जैसे मान लो मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो मॉड तो कभी 0 से कम होता नहीं है, तो या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब है मॉड ऑफ x माइनस 2 इज नॉट लेस देन 0, है ना। इसलिए इसका मतलब है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। और ये इक्वल टू 0 कब होता है, जब x इक्वल टू 2 होगा, है ना। तो इस सब का काम पड़ता है कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। बढ़िया से ध्यान रखना सब बात को, ठीक है। कुछ एक दो एग्जांपल्स भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं इनइक्वालिटी पर, बाकी तो हम लोग कर ही लिए। फार्मूला को याद रखना, क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। जल्दी से नोट करो। आप लोगों को फर्स्ट शीट में और भी कुछ इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग देख लेना। हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें से लेके, जैसे एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। शीट से ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग के पास ये शीट ऑलरेडी है तो उसको आप लोग बनाना सही से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व x प्लस 4 बाय x माइनस 2 माइनस 2 बाय x प्लस 1 इज लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन को ना दो मेथड बताए थे बनाने के लिए, तो केस मान के और एक साइन स्क्रीम से। तो बेटर सॉल्यूशन क्या था, साइन स्क्रीम, तो हम साइन स्क्रीम यूज करेंगे। दोनों का एलसीएम ले लो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो गया x प्लस 4 इंटू x प्लस 1। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई सब नहीं करना चाहिए, ठीक है, उससे कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अभी बताएंगे करके कैसे गलत होता है। माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, है ना बेटा, लेस देन 0। देखो नीचे तो हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे कैलकुलेट करो तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, प्लस 5x माइनस 2x प्लस 3x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, ठीक है। implies that x into x plus 3 by x minus 2 into x plus 1 is less than 0। अब इसका साइन स्कीम यूज करो, बताए थे रेशनल का साइन स्कीम लिखने के लिए। सबको क्रिटिकल पॉइंट को लिखो, इस पर क्या सब है, -3 -1 0 और 2, सब पे पावर क्या है 1 1 1 है, ऑड पावर है, तो साइन सब पे चेंज करेगा।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से होगा। ठीक है, अगर किसी पर इवेंट मान लो इसमें इवेंट पावर होता तो यहाँ पर जो चेंज किया ना नहीं करता चेंज। ठीक है, माइनस का माइनस ही रह जाता, समझ गया ना। तो यानी कि रूल क्या था कि जिस पर ऑड पावर रहेगा फैक्टर पर तो साइन चेंज करेगा, जिस पर इवेंट रहेगा साइन चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर चूंकि पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या 1 है पावर, तो 1 क्या होता है ऑड नंबर। अगर मान लो कि यहाँ पर हम 6 पावर कर देते तो 2 के बाद जो साइन चेंज किया था वो नहीं करता हमारा। ठीक है, प्लस ही रहता, फिर 0 पर चेंज करता है, यहाँ माइनस ही प्लस सब अल्टर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं तो हम नहीं करेंगे चेंज। ठीक है ना। अब ये लेस देन 0 लेना है, कहाँ कहाँ है देखो, -3 से -1 यूनियन 0 से 2, -3 to -1 यूनियन 0 to 2। लेकिन इसी में अगर तुम गलत तरीका से बनाओगे, देखो ये गलती कर सकते हो। ठीक है, हम रॉन्ग मेथड बना रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जनरली बच्चे करते हैं यूज, ये नहीं करना है ना, बता दिए। x + 4 बाय x - 2 इज लेस देन क्या हो गया 2 बाय x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x + 1 इंटू x + 4 इज लेस देन क्या चीज 2 इंटू x - 2। ठीक है, कैलकुलेट करोगे x² + 5x + 4 इज लेस देन 2x - 4। पूरा कैलकुलेट करोगे तो x² प्लस कितना 3x + 8। ठीक है ना, इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहां देखो x² + 3x + 8 लेस देन 0 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है 9 - 24 4ac, यानी कितना -15, दिस इज लेस देन 0। और a का वैल्यू क्या है 1 पॉजिटिव, मतलब ऑलवेज ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन करना नेगेटिव, यानी यहाँ नो सोल्यूशन होगी। ठीक है ना, क्या से क्या अर्थ का अनर्थ हो गया, दैट इज ये तो गलत आंसर है ना, रॉन्ग रिजल्ट। हम इसीलिए यहाँ बहुत सारा गलती, यहाँ पर एक गलती नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई का ये पता नहीं था कि x + 1 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज भी तो कर सकता है। अगर ये x + 1 नेगेटिव होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या करेगा चेंज करेगा। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब तभी कर सकते हैं जब कंफर्म हो जाए कि क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव अगर है पता है तुम्हें, तब तू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव है और ये भी पता है तब भी तुम कर दे, लेकिन तब इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है। ठीक है, लेकिन जहां पता ही नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वहां कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, या केस मान के बना सकते हैं, एक केस में पॉजिटिव और दूसरा केस में नेगेटिव, तब सॉल्व करेंगे। सबसे बेहतर सॉल्यूशन साइन स्कीम से होता है ना, इसमें केस मानने का झंझट नहीं रहता है, इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा। ठीक है, तो ये गलत है, ये नहीं बनाना है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, चलो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे सीट में। ठीक है, तुम वो देख सकते हो, एक दो और क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं। Solve x by 2x² + 5x + 2 is greater than 1 by x + 1। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो क्या करोगे पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा बताए थे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे माइनस करके लिखेंगे 2x बाय, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, 2x बाय 2x² + 5x + 2 - 1 बाय x + 1 इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया 2x बाय 2x² + 5x + 2, ऐसा करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2x² + 5x + 2 इंटू x + 1, और ये हो गया 2x इंटू x + 1, नहीं क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 2x² + 2x। ठीक है, माइनस
2x² माइनस 5x माइनस 2, ठीक है ना। देखो 2x² तो कैंसिल ही हो गया, ये हो गया माइनस 3x माइनस 2 ऊपर में, ठीक है। नीचे में क्या हो गया 2x² प्लस 5x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब चाहो तो -1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा फिर, और -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, या नहीं भी करोगे तभी बन जाएगा, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा 3x प्लस 2 बाय, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, ये हो गया 2x² प्लस 4x प्लस x 5x प्लस 2, सही है। और इसका फैक्टर तो पता ही है x प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक। ग्रेटर नहीं होगा, अब क्या होगा लेस देन। क्यों लेस देन? क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किए, अभी बताए थे कि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज करता है, मतलब जो ग्रेटर का साइन है वो क्या होगा लेस का साइन होगा। अब साइन स्कीम यूज करो, पता ही है तुम लोगों को साइन स्कीम कैसे होता है, सबका लिखो यहाँ पर क्या सब है। -2 सबसे छोटा है शायद, उसके बाद क्या है -2/3 -1 -1/2, ये देखना है कि -2/3 और -1/2 में कौन 1/2 और 2/3, ठीक है। इसमें अगर करोगे कंपेयर तो ये रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा, अगर एलसीएम 6 ले लेंगे तो 3/6 और ये कितना 4/6, ऑब्वियसली ये बड़ा है इससे, तो नेगेटिव में ये छोटा होगा इससे, ठीक है। यानी कि -2/3 इधर होगा और -1/2 इधर होगा। ये इस प्रकार साइंस स्कीम हो गया इसका, ठीक है। अभी साइंस स्कीम लिखे नहीं, अब लिखते हैं, है ना। सबका पावर क्या है 1, देखो है ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लेना क्या है लेस देन, x बिलोंग्स टू -1 to -2/3 ओपन ब्रैकेट यूनियन, सॉरी -2 से -1 ना, पहले एक मिनट बेटा लेना, चूंकि लेस देन 0 है, -2 से -1, ठीक है। और ये कितना है -2/3 to -1/2, और ये तो इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन देगा ना तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब ये पता हो कि क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी पता हो, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते हैं। तो अब तो तुम लोग को लगता है कि बन जाना चाहिए ना क्वेश्चन सब। देखते हैं एक दो और क्वेश्चन अगर कुछ अच्छा दिखता है तो। देखो एक क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है सिंपल ही है। सॉल्व क्या है x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन ये पता नहीं ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 1 इज लेस देन 0। तो क्या होगा x माइनस 1 ये कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन 0। चलो इसको अरेंज करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 पोन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन 0। समझना ठीक से, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ये फैक्टराइज करने में इजी होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन नहीं होगा, अब क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 दिस इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखो एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर जनरली बच्चे क्या करेंगे तुरंत इसको कैंसिल कर देंगे तो गलत बन जाएगा, ठीक है। कैंसिल भी हम ऊपर नीचे तभी कर सकते हैं
जब कंफर्म हो जाए कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर जीरो होने का चांस रहेगा तो जीरो बाय जीरो अनडिफाइंड होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, वो आगे लिमिट में तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी x-1 और x-1 पता नहीं ना कि x क्या है। अगर x का वैल्यू 1 होगा तो क्या ऊपर जीरो नीचे जीरो, तो कैंसिल, जीरो बाय जीरो कैंसिल नहीं होता कभी, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग इसी तरह से छोड़ करके बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएगा आगे, नोट कर लो जल्दी से। देखो इसका अगर तुम लोग साइंस स्क्रीन बनाओगे तो क्रिटिकल पॉइंट 1 3 4 स्टार्ट तो प्लस से करेंगे, 4 वाला पावर क्या है 1 चेंज करके, 3 वाला पावर क्या है 1 मैंने ऑड पावर है फिर चेंज करके, लेकिन 1 वाला पे देखो पावर ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 2 पावर है तो वो चेंज नहीं करेगा साइन, ठीक है, प्लस ही रह जाएगा इधर, क्योंकि ये पावर 0 अचीव कर लेगा। x-1 की पावर क्या 0 हो जाएगा, और 0 क्या है इवेंट नंबर, ये समझो। और ऐसे भी समझो अगर 1 से कम होगा तो ये भी नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, दो नेगेटिव टकरा क्या होगा पॉजिटिव, जो पहले का साइन है वही मेंटेन रखेगा यहाँ पर, ठीक है। अब लेना पॉजिटिव अनडिफाइंड कहाँ पे होता है 1 पे और 3 पे, ठीक है, और लेना पॉजिटिव है तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा -∞ to 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 to 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 to ∞ ओपन ब्रैकेट, या इसको तुम थोड़ा और शॉर्ट में लिख सकते हो -∞ to 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 to ∞ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेना क्या चाहिए 1, क्योंकि 1 पर अनडिफाइंड है ना, इसीलिए ये रिजल्ट हो गया। लेकिन अगर नीचे पता रहेगा कि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी आप चेंज कर सकते। जैसे मान लो इसी में एक एग्जांपल हम दे दें, सॉल्व x - 2 बाय x² प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम साइन स्कीम से भी बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं कि x² प्लस x प्लस 2 पॉजिटिव होगा, बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट है तुम्हारा -7 नेगेटिव और a क्या है 1 पॉजिटिव। तो ये रूल बताए थे कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और a पॉजिटिव होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए x - 2 बाय x² प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान है, इजीली बनता है, लेकिन उस पर गलत इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे गलती से जब कंफर्म नहीं होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है तब भी कर देता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गलत हो जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पे कर लेंगे हम लोग आराम से, ये देखो x तो कट ही गया, x² इज क्या लेस देन -4, ये 2 इधर आ गया, x² लेस देन -4, नो सॉल्यूशन, कोई बात है, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। अगर ये भी कंफर्म होता है कि ये नेगेटिव है तब भी हम कर देते, लेकिन तब यहाँ इनइक्वालिटी को क्या करते चेंज कर देते। तो आज हम बहुत सारा क्वेश्चंस करे हैं, आप लोग ध्यान रखना, और सीट दोनों आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड बेसिक मैथमेटिक्स का उसको सॉल्व कर लेना सही से। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट कर लिए, ऐसे एक आध टॉपिक और है जैसे कि डिविजिबिलिटी और समथिंग, बट हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।